तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है बजाज की ऑल न्यू वीगो। आज हम बजाज की प्लांट पूना में है और यहाँ पर बजाज ने अपनी वीगो हमें दिखा दी है और बेहतर खींच रहा है। जो महिंद्रा का 3 व्हीलर आता है उसकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग पावर दिखाना चाह रही है और 50 को छुआ इसने। ये इसका टॉप मॉडल है। अगर आप वीगो लेने का विचार कर रहे हैं, प्राइसिंग है इसकी 4,39,000 रुपये एक शोरूम। तो अगर आज आप एक 3 व्हीलर लेना चाहते हैं कमर्शियल सेगमेंट में, तो क्यों आपको एक 4 व्हीलर के मुकाबले इसको ले लेना चाहिए। प्राइसिंग ज़रूर 5 लाख के आसपास आ गई है। तो ऐसा क्या खास यहाँ पर बजाज ने दिया है इसके साथ और क्या सारी सहूलियतें हैं, क्या कुछ कमी पेशी है, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले वीगो एक नया ब्रांड है जिसमें बजाज एक नया दाव खेल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ने रखी है कि ये गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। 296 किलोमीटर की आपको रेंज वैल्यू लोग कह रहे हैं। 3 लोग पीछे बैठेंगे, एक आगे ड्राइवर होगा, तो 3+D का ऑप्शन दिया गया है। तो क्या है इसके साथ, क्या क्या नए नए फीचर फंक्शन है जिससे बजाज यहाँ पर जो 4.5 लाख रुपए से 5 लाख का सेगमेंट है उसको छू पा रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ स्पेशल है। जो 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स है, फंक्शन फीचर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, बड़ी बैटरी साइज़ है, 17.7 किलोवाट आवर की लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी दी गई है और सबसे खास बात 296 किलोमीटर की रेंज है। जो हिल होल्ड का फंक्शन है, रीजन ब्रेकिंग है, छोट मोट इधर उधर के फीचर फंक्शन डाल के क्या मेहनत करी बजाज ने उसको देखते हैं। लुक्स फंक्शन फीचर आपको मैं समझाते रहूँगा। कलर ऑप्शन में 2 कलर दिखाए हैं, एक है ग्रीन का ऑप्शन दिखाया, एक वाइट और ब्लू के साथ ये टोन है। बाकी हम और चीज़ें देखें तो 12 इंच का ये ट्यूबलेस टायर है। ड्राइवर की बैठने के लिए स्पेस यहाँ पर है, हैंडल बार ऐसा है, वाइपर मिलेगा, वॉशर का ऑप्शन नहीं है। सारा डिजिटल सिस्टम रखा गया है कि इसकी आपको नॉर्मल सी मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पर ऐसी दिखाई देगी। उस साथ ही वीगो की ब्रांडिंग के साथ छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पर DNRM, ये किसके लिए होता है? ड्राइव मोड और ये दबाने पावर मोड। ये पावर मोड है। इस गाड़ी में 2 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है। तो ये आपको अगर ज़्यादा लोड ले जाना है या फिर चढ़ाई में चढ़ना है तो वो एक गियर डाउन करके सब ऑटोमेटिक होगा, उससे और बेहतर तरीके से गाड़ी पिकअप में गाड़ी उठा सकती है। ब्रेक का ऑप्शन यहाँ है और यहाँ पर कोई भी बैठने की व्यवस्था कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी इसमें करवा सकते हैं। बाकी पीछे 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अगर देखिए एक आदमी बैठता है जो कि 5.5 फीट से 6 फीट के लंबाई में है तो इसमें स्पेस इसमें मिलेगा यहाँ पर बैठने की, चढ़ने की, उतरने की। और ये दरवाजे के साथ ऐसी व्यवस्था की गई है। पीछे कार्गो स्पेस काफ़ी सही डाला है इन लोगों ने। 12 इंच का टायर है और सबसे खास बात एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है। जैसे बजाज जाना जाता था कॉम्पैक्ट 2 व्हीलरों के लिए, तो यहाँ पर इन्हें इलेक्ट्रिक के साथ दाव खेला है। और सबसे अच्छी बात है कि ये रेंज अच्छी दे रहा है 296 किलोमीटर की। और इसमें आप थोड़ा सफ़र करके देखते हैं, वो भी बिना किसी टिकट के। नहीं तो 10 रुपये तो कम से कम टिकट है ना, लेकिन अभी हम फ्री में घूमेंगे इसमें। तो चलिए सर दिखाइए इसकी फीचर फंक्शन। जो हिल होल्ड में ये गाड़ी चढ़ाई में अगर चढ़ जाती है और ट्रैफिक में रुकना पड़ता है तो ये गाड़ी पीछे को बैक नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगी। वैसा फंक्शन दिखाओ सर। चलो। और ये बहुत सारे ऑप्शन इसके उतारे। कार्गो में भी ऑप्शन है जिसकी 410 kg पेलोड यहाँ पर कैपेसिटी बता रहे हैं। तो देखो इसकी अगर ग्रेडियंट देखोगे ना, 36 डिग्री का ग्रेडियंट है, यानी कि हर 100 मीटर में ये ग्रेडियंट बढ़ेगा 36 मीटर का। तो चलो सर क्या होगा अब देखो हम चढ़ गए इसमें, चढ़ रहे हैं। अच्छी खासी चढ़ाई ऐसी है कि फ्लाईओवर और जो घर में रैंप होते हैं ना, या फिर अगर आपको कहीं गोडाउन में सामान उतारना है, चढ़ाना है, तो ये वैसी चढ़ाई है जिसमें ये चढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं हुई। पीछे के पहियों में इसकी पावर जाती है और ये चढ़ जाता है। ये हिल होल्ड है, हिल होल्ड जब चढ़ रही थी तभी होता ना, तो हमने इसको क्रॉस कर लिया। तो मतलब ज़्यादा जोर नहीं लिया। अभी तो वैसे हम 2 लोग इसमें बैठे हैं, आगे ड्राइवर जोड़ के 3 लोग हैं, तो अभी करीब 250 से लेके 300 kg का वजन है। जब आप लोग इसमें अलग से सीटें लगाओगे, वैसा कुछ करोगे, तो ये 5-6 कुंटल के आसपास का लोड सामान के साथ चले जाता है। तो क्या ये उसमें भी चल पाएगी? बाकी टाइट कॉर्नर में कटिंग करना है तो ऐसे कुछ कटिंग एक 3 व्हीलर के हिसाब से करना चाहे तो ऐसी कुछ कटिंग होते हुए मुझे इसमें दिख रही है। बाकी वहाँ पर देखो इसके जो छोटे छोटे और मॉडल्स आते हैं वो भी वैसी ही काबिलियत के साथ आते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो कम है, पावर थोड़ी कम होगी और सबसे बड़ी बात बैटरी कम है और प्राइसिंग में काफ़ी कमी है उनमें, वो इससे काफ़ी सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा जो डीजल बड़े ऑटो का पूरा काम लेना है, जैसे वो 5+D का ऑप्शन और जो बड़े बड़े विक्रम और वैसा वाला सेगमेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी वो चीज़ कर सकता है। और साथ ही अगर अंदर कैबिन में सेज देखो तो ऐसा हेडरूम है, शोल्डर रूम है, पीछे 3 लोग बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कोई ऐसा सीट बेल्ट नहीं होता है ऑटो सेगमेंट में, तो वो चीज़ ज़रूर है। कोई एयरबैग और वो चीज़ अभी नहीं आई है। कैमरे का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिवर्स में पार्किंग सेंसर यहाँ पर आप एज एन एक्सेसरी और अलग से पैकेज के तौर पे ले सकते हैं। जो एक टैग पैकेज है जिसकी कीमत वैसे 3,300 रुपये यहाँ पर बताई गई है। और दोस्तों हम दोबारा से उसी चढ़ाई में चढ़ते हैं और यही इसका एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम आपको करके दिखा पा रहे हैं। बाकी ऑफ रोडिंग वैसी चीज़ें 3 व्हीलर से करना सेफ भी नहीं है और ये उसके लिए बना भी नहीं है। तो उसमें देखो हम चढ़ रहे हैं तो
ये क्रॉस कर जाता है। वो 2 स्पीड का जो ट्रांसमिशन डाला है जो कि ऑटोमेटिक है वो यहाँ पर काम करता है। बाकी अगर आप नीचे उतरने की बात करें तो ये नीचे हम उतर गए यहाँ से। तो यही एक ऐसा डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर रखा गया है जिससे गाड़ी का ऐसा एक कैरेक्टर देख पा रहे हैं, जिससे ये गाड़ी शहरों में आसानी से चल पाएगी। आपको किसी के गोडाउन में चढ़ाना है, कहीं रैंप में चढ़ाना है, कहीं एक ऐसी जगह सामान ले जाना है तो वो ये कर पाएगा। बाकी कटिंग और उसमें भी जैसे नॉर्मल 3 व्हीलर आज तक बजाज ने बनाए हैं वैसा ही है। और जो पावर ट्रेन है वो साइलेंट है, कोई ऐसा ज़्यादा साउंड नहीं करता जैसे छोटे 3 व्हीलर करते ना, एक वो वैसी साउंड मतलब नहीं आएगी। तो ये कुछ रहा बजाज का जो एक P9018 नाम का 3 व्हीलर मार्केट में उतरा है वीगो ब्रांड के तहत। और ऐसी कुछ यहाँ पर आज इसकी चहलकदमी रही। तो इसकी अलग अलग वीडियोस आपके सामने बनाएंगे। इसकी बहुत लंबी लाइनअप है। वैसे टोटल 7 वेरिएंट यहाँ पर उतारे गए जो कि अलग अलग फीचर फंक्शन, अलग अलग बॉडी साइज़, अलग अलग जो फॉर्म फैक्टर है और बैटरी पैक है, उन सब के हिसाब से अलग अलग इसको पेश किया गया है। तो आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है, क्या फीचर फंक्शन है इसकी। इसको चलाएंगे, बाद में इसकी जो सारी और वैल्यू फंक्शन फीचर है वो अलग अलग आपको बता देंगे। आप कमेंट करो, बताना मुझे कैसी लगी है वीगो जो आपके सामने आज आई हुई है। तो इसका तो हम सफ़र कर रहे हैं आज, बाकी यही रहा फिर सर। और देखो थोड़ा हाई स्पीड में भी देखें तो। और दोस्तों अब यहाँ पर हम टॉप स्पीड देखते हैं कि ये वीगो 9018 क्या टॉप स्पीड यहाँ पर अचीव कर सकती है। ये है तो टॉप स्पीड में देखते हैं। 3 लोग अभी हैं हम गाड़ी के अंदर। और थोड़ी और चीज़ें आपको बात से दिखाई जाए तो 43 अभी हम पहुँच गए। तो वही 43-45 ऐसी टॉप स्पीड है इसकी, जिसमें ये एक बड़े बॉडी साइज़ के साथ 296 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हुए ऐसी टॉप स्पीड दिखा रहा है। तो 40 से ज़्यादा हो गई, मतलब अच्छी टॉप स्पीड है। शहरों में आप ट्रैफिक के साथ इसमें चल पाएंगे। दोबारा दिखाइए सर, और क्या फंक्शन है? ये इको मोड पे थी, अभी पावर मोड पे। अच्छा, आप पावर मोड में दिखाएंगे, दिखाइए सर। ठीक है, अब पावर मोड में देखेंगे। ये बटन आप बोले थे ना? जी जी जी। अच्छा, एम मोड जो है ये, और पावर में ये और बेहतर खींच रहा है। तो ये एक तरीके से जो महिंद्रा का 3 व्हीलर आता है उसकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग पावर दिखाना चाह रही है। ये देखिए 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49 और 50 को छुआ इसने। तो 50 के आसपास की टॉप स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में ये अपनी आपको शो करती है। तो ये रहा। तो आपको अगर चाहिए शहरों के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से, तो ये काम तो बखूबी कर रही है। बाकी ये सब रहा फिर। और जो वैसे नॉर्मल 3 व्हीलर जो इससे आधी कीमत में आते हैं उनकी टॉप स्पीड 25 से लेके 28 किलोमीटर पर आ रही रहती है। और वो फिर अलग कैटेगरी हो गई। तो आप थोड़ा अगर प्रीमियम चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को थोड़ा और बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके पास मार्केट में। लेकिन वही है कि 5 लाख रुपये के आसपास की जो कीमत है वो आपको चुकानी पड़ेगी। तो अगर ये आपको वेल फॉर मनी लगता है तो आप इसे ले सकते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिएगा। और बजाज क्योंकि जाना जाता है इंडिया में हर जगह अपनी सर्विसेज देने के लिए, सर्विसेज के साथ साथ अच्छा जो एक स्पेयर पार्ट का भी इनका नेटवर्क है उसका भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपके ऊपर है, आप महिंद्रा का 3 व्हीलर लेना चाहते हैं या फिर बजाज का। लेकिन अभी ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे आ गए। और ये रहा फिर भाई, मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियोस के साथ। और शहरों में चलना चाहे या वैसा कुछ चलना है तो ऐसा कुछ अनुभव लेते हुए आप चल सकते हैं। बाकी बजाज जो अपनी CNG लाइनअप और अलग अलग लाइनअप, कॉम्पैक्ट लाइनअप, इन सब के साथ जो अलग अलग ऑप्शंस आपको देता है वो तो आपको अभी भी मिलेंगे। लेकिन EV क्योंकि नया है मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आज हम बजाज के पूना प्लांट के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो बजाज की टेस्टिंग जो इनकी क्वाड बाइक्स है वो क्यूट आपको दिख जाएंगी। और दोबारा से हम वहीं आगे जहाँ से हमने ये शुरू किया था। तो कमेंट करना है कैसा लगा आपको बजाज का वीगो ब्रांड, जिसमें 9018 हमने एक्सपीरियंस करा है। इनके अलग अलग और लाइनअप है, उनको अलग अलग वीडियोस में आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।